बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका को गुस्सा चढ़ता है जब कोई ये कहता है कि चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। आप यकीन कीजिए चाइना ने उस मौके पर पाकिस्तान की मदद की है। ये जो स्टोरीज बनाई जाती हैं कि चाइना पाकिस्तान को डेट ट्रैप कर रहा है, पाकिस्तान को कर्जों में जकड़ रहा है, पाकिस्तान की सलामती अब चाइना की सलामती है। हम अगर सलामत रहते हैं तो चाइना भी बचा रहेगा। जितनी तेजी के साथ चाइना का शिकंजा टाइट किया जा रहा है साउथ चाइना सी और दीगर जगहों पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतनी बड़ी ज़बरदस्त चाइना की जानिब से खबर आई है। और जाहिर सी बात है हमने जब ब्रेक की है हमारी हुकूमत की जानिब से तो वो चाइना के ऑर्डर से है। और इंटरेस्टिंग आपने डॉट्स मिलाने हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि ये जो न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हुआ है, उसके बाद अब इंग्लैंड के टूर की बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद आगे ऑस्ट्रेलिया का, जाहिर सी बात है फिर वेस्ट इंडीज़ का है। तो एक लंबा स्केड्यूल था। प्लान ये था कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए। इन्वेस्टर हमेशा डरपोक होता है, ये बात याद रखिए। वो देखता है कहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, और इन्वेस्टर जहाँ सिक्योरिटी का मसला होता है वहाँ पर बाहर हो जाता है। अब असल में कुछ दिन पहले इमरान खान से मुलाकात हुई चाइना के बिजनेस कम्युनिटी और जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कुछ कंसर्न्स शो किए। इमरान खान ने उनको खुला दुला ज़बरदस्त तरीके से कन्विंस कर लिया। अब जानते हैं मास्टर तो है इमरान खान कन्विंस करने में लोगों को। इमरान खान ने उनको कायल कर लिया। चाइनीज इतनी जल्दी कायल नहीं होते, लेकिन चाइना ने अब जो न्यूजीलैंड के मामले के बाद पाकिस्तान को बुरी तरह इस वक्त धचका लगा, उसके बाद इन्वेस्टर जो शेक कर रहा था, चाइना ने वो तमाम खेल पूरी तरह ज़मीन बोझ कर दिया। चाइना की जानिब से पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया गया, ऐलान कर दिया गया है चाइना पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल सेक्टर और इंडस्ट्री के अंदर 15 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है। देखिए, इससे एक तो पाकिस्तान में जो एनर्जी है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाइपलाइन चाइना तक जाएगी। और इसके बाद जाहिर सी बात है चाइना ने ख़ास तौर पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ज़रिए, देखिए बाद में फिर खुदाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाइना पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को कह रहा है कि आप आएँ, खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको भी कह रहा है कि आपने पाकिस्तान आना है इन्वेस्टमेंट के लिए, गवादर आना है दीगर जगहों पर। अब ये जो फैसला हुआ है इसके बाद आप जानते हैं कि अमरीकी डॉलर का मसला कितना पाकिस्तान में ख़राब है, रेट हमारा ऊपर चढ़ रहा है। तो अब कर्ज की बजाय चाइना ने 15 अरब डॉलर, जी हाँ 15 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, चाइना ने ऐलान किया है कि इंडस्ट्री कायम कर रहा है और वो गवादर के अंदर वहाँ पर 15 अरब डॉलर्स उनकी कंपनीज इन्वेस्ट करने जा रही। अब इससे असल में उसने एक तो कोशिश की है कि डॉलर वाला जो सिलसिला है इसको स्टेबल करने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा स्टेबल करना। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही उसको उसने बूस्ट किया है और दुनिया को पैगाम दिया है कि तुम यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला कर रहे हो, देखो मैं 15 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। एक तो चाइना इमरान खान से खुश हुए। देखिए पिछले काफ़ी अर्से से कह रहे थे सी पैक स्लो हो गया, ये हो गया, चाइना के कंसर्न्स थे, बिल्कुल थे, लेकिन चाइना इस वक्त बेट लगा चुका है इमरान खान पर। हकीकत टीवी ने सबसे पहले आपको एक खबर ब्रेक की थी कि चाइना के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कोई फेवरेट है तो वह है इमरान खान। और आप देखिएगा वो पूरी कोशिश अब करे हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिरे ना, उनके इक़्तिदार रहे। उसकी रीज़न ये है, देखिए उन्हें सूट करता है एब्सोल्युटली नॉट, चाइना को बंदा वो चाहिए। देखिए इस वक्त ईरान में हुकूमत जिसकी है वो अमेरिका के शदीद मुखालिफ है, तालिबान वो शदीद अमेरिका के मुखालिफ हैं। पाकिस्तान में उनको बंदा ऐसा चाहिए था जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब उन्होंने इस वक्त साबित किया है कि इमरान खान, देखो हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका था कि जो सारी चीज़ें हैं आप अमेरिका के आगे खड़े हो रहे हैं, इस पर आपको पाबंदियाँ लगनी है, उन्होंने आपके खिलाफ जाना है। ये न्यूजीलैंड वाकई ये सारी इसी की कड़ी है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो थे और चाइना से हमारा डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि जो भी मामला होगा उसमें चाइना बैकअप करेगा। अब चाइना ने आगे बढ़कर बैकअप किया है कि जो अमेरिका तुमसे कर रहा है या इंटरनेशनल सरहदों पर हो रहा है, जो कुछ भी है, देखिए हम यहाँ पर आ रहे हैं, 15 अरब डॉलर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ आप ज़हन रखिए, जो भी पाकिस्तान के हालात होंगे अमेरिका की पाबंदियों में, चाइना उसमें आएगा। अब चाइना का जो अगला प्लान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना का प्लान ये है कि फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करे। असल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा तो उससे अब दुनिया के अंदर जो दवाइयाँ और ये वो सिलसिला है वो पाकिस्तान से शुरू हो जाएगा। अब ये चाइना का फ्यूचर का इसमें एक प्लान है। चाइना ने बड़ा ज़बरदस्त खेल प्ले किया है। चाइना ने असल में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की। अगर किसी वजह से कोई पाबंदी लगती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी भी मुल्क के अंदर एड जो होती है, आप जानते हैं जंग भी हो रही हो तो एड बंद नहीं होती, मेडिकल सप्लाई जारी रहती है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर चाइना ने सोच विचार कर किया है। एक तो उन्होंने मार्केट स्टेबल करने की कोशिश की, उसने तमाम इन्वेस्टर्स को बता दिया है कि कोई पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला नहीं है, देखो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। ये उन्होंने इंडिया के मुंह पर भी थप्पड़ मारा और इंडिया में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है इस बात की। ये कोई छोटी बात नहीं है, 15 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। अब वो आ रहे हैं, अब इसके साथ और भी इन्वेस्टर आएगा, वो देखेगा कि अच्छा अगर न्यूजीलैंड के मामले के बाद सिक्योरिटी का इशू था तो 15 अरब डॉलर चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए सारी बात अपनी जगह, आप दोस्ती यारी अपनी जगह। चाइना कभी किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता जहां पर उसको इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा। जब उसने देखा है कि पाकिस्तान ने कमिटमेंट की ज़बरदस्त, एंटनी ब्लिंकन के बयान के बाद फॉरेन ऑफिस ने जो बयान जारी किया वो छोटी बात थी। हमने ये ओपनली ये बात कह दी है कि हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, यानी चाइना ने कहा कि आप वो देख रहे थे कि पाकिस्तान क्या काम करता है, पाकिस्तान ने बयान दिया कि हम अपनी मर्जी से फैसला करेंगे और फैसला हमने वही करना जो चाइना ने कहना है। उसके बाद इमरान खान जिस तरह खड़े हुए, चाइना ने उन पर बेट लगा दी है, यानी वो पूरी तरह खड़े हैं। उनको बंदा ऐसा चाहिए जो अमेरिका के आगे खड़ा हो सके। पाकिस्तान की तारीख में सिवाय जनरल ज़ियाउल हक के और कौन शख्स आज तक ऐसा आया था जो अमेरिका के आगे खड़ा हो सकता है। अब आप सोच लें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत ख़राब है, शदीद ख़राब है, महंगाई अरूज पर है, लेकिन चाइना इस मामले में जितना कर सकता वो कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए काम किया। अब एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो पाकिस्तान में जाली दवाइयाँ और ये वही सिलसिला है, अब इसमें आप देखेंगे कि जब 15 अरब डॉलर चाइना इन्वेस्ट करेगा तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान दवाइयों को एक्सपोर्ट करे स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल होता है उसके मुताबिक। जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा आता है, ज़र मुबादला आता है, और चाइना यहाँ कोशिश करेगा कि सबसे उस लेवल की दवाइयाँ और इस लेवल की चीज़ें हों जो दुनिया के अंदर वो दे सकता है, यानी पाकिस्तान का एक नाम होगा। अब देखिए इस वक्त आप देख लेंगे फ्रांस का जो मामला है वो क्या है। फ्रांस का जो मामला ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ और अमेरिका के साथ फ्रांस की इस वक्त लड़ाई हो चुकी है। लड़ाई इसलिए है क्योंकि अब अमेरिका और यूके न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं आप दोस्त 12 चाइना का मुकाबला करने के लिए। 66 अरब डॉलर की फ्रांस के साथ डील हो गई, कैंसर फ्रांस इससे तपा हुआ है, उसने एम्बेसडर वहाँ से रिकॉल कर लिए हैं और उसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाफ है। चाइना को ये बात अच्छी तरह नज़र आ रही है कि देखो अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन ना दी, पाकिस्तान को उठाया ना, यानी जंग जब हो रही होगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना आकर बचाएगा अपने इत्तेहादियों को। चाइना ने तो अपनी बका की जंग लड़नी, आपके इत्तेहादियों ने अपनी बका की उनके साथ मिलकर लड़नी है। तो उसमें सबसे पहले चाइना भी ये कोशिश कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को उठाऊं, और दूसरा ये एक इनाम है आपकी फौज के लिए, ISI के लिए, हुकूमत के लिए भी, कि आपने जो खाना जंगी हुई थी उसको रोका है, यानी जो पूरा एक प्लान था अफगानिस्तान से उसको रोकने में मदद की है। और ये जो काबली चाय है ISI चीफ की जो वहाँ पर गए थे वो क्या कमाल काम करके आए हैं। आप जितना मर्जी कह ले, दाद तो बनती है आपकी एजेंसियों को कि उन्होंने ऐसा कमाल तरीके, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तालिबान की भी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी, अल्लाह ने उन पर करम किया। और तालिबान की जब बात होती है तो अफ़गान तालिबान की होती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं जो CIA की बैक पर है। तो इस पूरे खेल के अंदर इंटरेस्टिंगली चाइना अपना रोल प्ले कर रहा है। उसने कहा था अगर पाबंदियाँ लगेंगी या दूर भी होंगी पाबंदियाँ तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।